अच्छा, पहली बार ये देखा गया क्योंकि समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था। देखिए, मायावती से जब दलित अलग हुआ तो वो शून्य पे आ गई। वो वोट बैंक बड़ी तादाद में शिफ्ट हुआ था बीजेपी में। ये सिलसिला अभी तक जारी था। पिछले लोकसभा चुनाव की भी हम बात कर लें तो सपा बसपा का गठबंधन था। सपा की अपील पे पिछड़ा वर्ग तो गया मायावती के साथ, 10 सीटें होगी 0 से, लेकिन मायावती की अपील पे दलित तब भी नहीं गया। वो 5 के 5 पे ही रह गए। ये पहला ऐसा चुनाव जिसमें ये देखा जा रहा है कि दलित भी शिफ्ट हुआ, पिछड़े वर्ग का भी वोट गया। तो कोई बदलाव का संकेत है, क्योंकि इसमें बहन जी की भूमिका यानी मायावती जी की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। उन्होंने कहा था कि नोटा का बटन दबा देना, लेकिन दलित तो शिफ्ट हो गया इंडिया गठबंधन की तरफ। देखिए, आप जब अपने वोटरों को जब अपना केवल एक घर का समझ लेंगे कि नहीं हम जो कहेंगे वो हमारी बातें माने, जनता जागरूक हो चुकी है और उसको जो आवश्यक चीज़ें हैं जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए, उसको मिलना चाहिए। महंगाई चरम पर है। क्या गरीब आदमी रोटी दावल चाल नहीं खाएगा? या सब्जी नहीं खाएगा? टमाटर नहीं खरीदेगा? उसको भी चाहिए, दूध चाहिए उसको। बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे? जो भी चीज़, अस्पताल में इलाज कहाँ से? आयुष्मान कार्ड पूरी तरीके से फ्लॉप है। वो जाते हैं अस्पताल में, वहाँ से भगा दिया जाता है गरीबों को जिनके आयुष्मान कार्ड भी हैं। तो इससे लोगों को लगा कि नहीं, केवल हमें ठगने के लिए और हमें जो है केवल जो है परेशान करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो दुखी है। और वोटर किसी का बधुआ मजदूर नहीं होता कि किसी के साथ बंध के रहेगा। आप अगर सही रास्ता दिखाएंगे, सही उसको आप चीज़ें करेंगे, तब तो ठीक है, आपकी बात मानेगा। नहीं आप दिखाएंगे, भाजपा का वोट इस बार भाजपा को छोड़ दिया। ऐसे कोर वोट भाजपा के जो सोचते थे कि मेरे अलावा कहीं नहीं जाएंगे, वहाँ पर उस गांव में बीजेपी बुरी तरीके से हारी है, वहाँ इंडिया गठबंधन को उठ गया है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर मजबूती के साथ, और मायावती जी निश्चित तौर से उनके साथ उनका वोट बंधा रहा है। पर इस चुनाव में इसलिए कि वो बार बार जब एक चीज़ आप करते रहेंगे तो एक समय आएगा कि आपको लोग छोड़ देंगे। नोटा पे कितना वोट मिला? केवल 1700, केवल 1700 वोट मिला है नोटा को। आप सोचिए। तो आपने कहा नोटा मतलब एक क्या होता है, नकारात्मक राजनीति, नकारात्मकता की राजनीति लोग पसंद नहीं करते, चाहे कोई हो, किसी का वोटर होगा। मैं भी अगर मैं दिन रात किसी के लिए सेवा कर रहा हूँ, अगर मैं कहूँगा तो शायद मेरी बात नहीं मानेगा कि नहीं, ये गलत काम मुझसे करा रहे हैं आप। तो वो नकारात्मक राजनीति जनता पसंद नहीं करती है, चाहे कोई हम हो, चाहे कोई किसी दल के नेता हो। अब उसका परिणाम सामने देख लीजिए। घर बैठ जाइए, ये कौन सी राजनीति है? जनता ने ये देखा, उनके वोटरों ने, कि नहीं ये सामने चीज़ें दिख रही हैं, तो इंडिया गठबंधन के साथ, क्योंकि बाकी हम लोगों ने सबसे पहले कांग्रेस ने सपोर्ट किया, कांग्रेस ने सबसे पहले ताकत दी, उसका सीधे फ़ायदा जो है वहाँ इंडिया गठबंधन को मिला। इंडिया गठबंधन भारी मतों से जीता चुना। अच्छा, कुर्सी संभालते ही आपने कह दिया था कि हम समर्थन करेंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी का। बाद में सपा का नहीं रहा, वो इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी को एक तरीके से। देखिए, ऐसा है कि आज जो समय के हालात हैं, जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ चल रही हैं समाज के अंदर, जिस तरीके से आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी परेशान है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, और जो मेहनत कश आदमी है, जो रोज़ कुआं खोदता है और रोज़ पानी पीने के लिए अपना काम करता है, वो एकदम दिक्कत में है। चाहे वो बुनकर हो, चाहे वो मतलब एक साधारण एक किसान हो, एक मजदूर हो। अब मजदूर की मंडियों में चले जाइए, आप सुबह के समय कभी चले जाइए, पहले मजदूर को तुरंत लोग लेके, आज मजदूर दिन भर इंतजार करता है बेचारा, पानी पी के घर चला जाता है, कोई काम ही नहीं है उसके हाथ में। कहीं मकान बन रहा है, सीमेंट आसमान छू रहा है, लोहा, उसके जितने भी उसमें बालू है, लाल बालू, सब घर, कहाँ नया मकान बन रहा। आप देखिए कहीं कंस्ट्रक्शन सब अधूरे पड़े हैं। तो वही काम वो करते थे। सारी चीज़ें ध्वस्त हो चुकी हैं, और वो आज ये मन बना चुका है कि हमें भारतीय जनता पार्टी से, डबल इंजन की सरकार से मुक्ति चाहिए। मुक्ति का मन बना लिया कि इनको हमें नहीं रहने देना। अच्छा, बहन जी को आप लोग फिर से आमंत्रित करेंगे, कोशिश करेंगे आप लोग? अब ये देखिए, जन दबाव है, ये जनता का दबाव सामने आ गया। घोसी के चुनाव में परिणाम दिखा दिया। तो अगर वो जन दबाव या अपनी जनता के अगर चीज़ों को न समझ पाएँ, अपनी जनता के मूड को न समझ पाएंगी, तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय उनके लिए बहुत भारी पड़ेंगे। और निश्चित तौर से आम जनता जो चाहती है, पसंद करती है। आपने कहा नोटा दबाइए, कहाँ दबाया लोगों ने? नेता ने कहा ना कि नोटा दबाना है, आप घर बैठ जाइए, कहाँ देखिए वोट दिया, नोटा भी नहीं दबाया। तो वो आपको खुद सोचना चाहिए कि आम जनता, हमारे वोटर हमसे क्या चाहते हैं। अगर उसकी विपरीत आप अगर सोचेंगे तो निश्चित तौर से आपको लोग छोड़ देंगे। नहीं, उनकी शिकायत ये है ना कि आपसे कि आप भी पूंजीवादी हैं, बीजेपी भी पूंजीवादी है, आपका भी गठबंधन पूंजीवादी है, उनका भी गठबंधन पूंजीवादी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।